कल हमारा नीट का एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो। बच्चों ने घर से बाहर रह के, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, कोटा जैसे शहरों में रह के नीट की प्रिपरेशन की है और आपका एफर्ट यूज़फुल रहेगा, आपका पेपर अच्छा होगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि पेपर में जो आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है, उस वाले सेक्शन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करें। उसके दो बेनिफिट आपको हो सकते हैं। एक तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका पड़ता है कि पहला कि जो बायो का सेक्शन होता है, उस बायो के सेक्शन को में एक तो फैक्ट सीधे पूछे जाते हैं, तो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं जिसकी थ्योरी जिसने बहुत ही अच्छे से तैयार की हुई होती है, तो वो को वहां से क्वेश्चन आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा, जब आपका एक सेक्शन बहुत अच्छा और पॉजिटिव हो जाता है तो साइकोलॉजिकल आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सजेशन आपको यही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ना करें, क्योंकि बायो से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप अपने आप को ही मोटिवेट कर पाएंगे और आपको फिर ये खुद ही रियलाइज होने लगेगा कि अब मेरा पेपर अच्छा होने वाला है। सेकेंडरी, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डेरिवेशन भी होंगे, डायमेंशन पे क्वेश्चंस होंगे। तो इस पे क्या है, जब बच्चा न्यूमेरिकल में फंस जाता है तो एक तो टाइम टेकिंग है। अब इस टाइप के एग्जाम के लिए टाइम एक्यूरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास आप टाइम एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और पेपर आपका ना छूटे, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फिजिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कम टाइम में फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे वो कंप्लीट बायो करनी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर बायो का आप पूरा सेक्शन कंप्लीट सॉल्व कर देते हो बहुत कम टाइम पीरियड में, इसका मतलब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू।